इस वीडियो में आपका स्वागत है। परमेश्वर की हुजूरी में आपका स्वागत है। जब कोई काम हमारे मन के मुताबिक होता है तो हमें खुशी होती है। जब कोई काम हमारे मन के मुताबिक नहीं होता है तो हमें दुख होता है, निराशा होती है, हम अपसेट हो जाते हैं। मनुष्य का मन चंचल है। मनुष्य के मन में तेजी है, रफ्तार है, स्पीड है। एक जगह स्थिर होना वो अपने आप से नहीं कर पाता है। मन को अगर खुला छोड़ दो तो वो हजारों घोड़ों की तरह दौड़ना शुरू होता है, अलग अलग दिशाओं में दौड़ना शुरू करता है। हजारों घोड़े जो अलग अलग दिशाओं में दौड़ रहे हैं, उसको आप काबू में कैसे लेकर आएंगे? उन सभी घोड़ों को एक दिशा में कैसे दौड़ाओगे? हमारा मन कभी इधर है तो कभी उधर है, कभी वहां है तो कभी यहां है। किताब खोलकर बैठे हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन मन कहीं और है। पिछली बार जब फिल्म देखने गए थे या कहीं घूमने गए थे, वहां का नजारा दिखा रहा है। जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं तो मन उस झगड़े के पास चले जाते हैं जो कई साल पहले हुआ था, या कई महीने पहले हुआ था, या 10 दिन पहले हुआ था। और वो झगड़ा, वो जो मनमुटाव हुआ था, वो जो तकलीफ हुई थी, वो एकदम क्लियरली आपके मन में फिर से एक बार जागृत हो जाता है। दोस्तों, पवित्र शास्त्र कहता है कि जो आपके मन में है वो आपके जीवन में प्रकट होता है। तो आपके मन में क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। हर एक इंसान को अपने मन के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि इंसान मन को चलाएगा, मन इंसान को नहीं चलाना चाहिए। मेरा मन कर रहा है काम पे जाने का तो हम काम पे चले गए। मेरा मन नहीं कर रहा है काम पे जाने का तो हम काम पे नहीं गए। मेरा मन कर रहा है पढ़ाई करने का तो हमने पढ़ाई कर लिए। मेरा मन कर रहा है पढ़ाई नहीं करने का तो हमने पढ़ाई नहीं किए। अगले दिन एग्जाम है भाई पढ़ाई कैसे नहीं करोगे? एग्जाम है, मन नहीं कर रहा है पढ़ाई करने का तो क्या नहीं करोगे? जॉब ज्वाइन किया है, अगर आप जाओगे नहीं तो ऑफिस का काम पूरा होगा नहीं, तो मन नहीं कर रहा है इसके लिए छुट्टी ले लेंगे। कभी कभी वहां जाना चाहिए लेकिन मन नहीं कर रहा है वहां जाने के लिए तो हम वहां नहीं जाते हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं। कभी कभी कहीं जाने का मन करता है लेकिन वो जगह खतरनाक है, वहां जाने से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, आपके जीवन में रुकावट आ सकती है, आप अपने जीवन में आगे बढ़ने से रुक सकते हो। लेकिन हम जाते हैं क्यों? मन कर रहा है जाने का। 10 साल पहले तक मेरा मन सिगरेट पीने को करता था तो मैं सिगरेट पीता रहता था। दिन में 50 सिगरेट, 100 सिगरेट, 150 सिगरेट, 200 सिगरेट। 200 सिगरेट पीने के बाद भी मन भरता नहीं था। तो ये क्या है मेरा मन? ये क्या है हमारा मन जो हमें इस तरह लेकर चल रहा है? क्या है हमारे मन में जिसकी वजह से हम बुरे काम, यानी हमारे जीवन को नुकसान पहुंचाने वाले काम बड़े आराम से कर लेते हैं? जो काम हमें करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। या फिर क्या है हमारे मन में जिसकी वजह से हम अच्छे काम कर पाते हैं? हमारा मन चंचल है और बहुत ही तेज दौड़ता है। अगर हमने अपने मन पर लगाम नहीं लगाया तो इतना तेज दौड़कर कहीं जाकर एक्सीडेंट कर देगा। हुआ है आपके साथ? आपकी मन की वजह से रिश्ते खराब हो गए। अच्छा खासा रिश्ता चल रहा था, एक्सीडेंट हो गया, रिश्ता खराब हो गया। बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, आपके मन में एक ख्याल आया और आपने मन में सोच लिया कि ये फैसला मैं ले लूंगा, और आपने वो फैसला ले लिया और नुकसान हो गया। हर किसी के जीवन में ऐसी घटनाएं बहुत बार हुई है, 1-2 बार नहीं हुई है, बहुत बार हुई है। हम सब अपने ही मन का शिकार है। हम सब कभी ना कभी अपने ही मन की वजह से कैद में आ गए हैं, अपने ही मन की वजह से गलत काम किए हैं। कोई एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा जिसने कोई गलत काम किया ना हो। अपने मन की वजह से, अपने मनस्थिति की वजह से। सत्य और परमेश्वर की धार्मिकता के साथ बदला हुआ मन बहुत ही शक्तिशाली मन है। क्या आप अपने मन को सिखाते हो? क्या आप अपने मन को समझाते हो? हमारा मन हमारे ही व्यक्तित्व का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। हमारा मन हमारे जीवन का ड्राइवर है। क्या आपने अपने ड्राइवर को बताया है कहाँ जाना है आपके जीवन को लेकर? क्या आपका ड्राइवर जानता है कि आपकी नियति क्या है? आपको अपने ड्राइवर को बताना पड़ेगा। एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक गाड़ी है जो बहुत ही तेज रफ्तार में चलती है, जो रेसर कार होता है फरारी। फरारी को चलाने के लिए एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, एक बहुत ही अनुभवशाली ड्राइवर की जरूरत है। कोई भी ड्राइवर उस गाड़ी को चला नहीं सकता। गाड़ी की चाबी लेकर एक 10 साल का लड़का आया, गाड़ी को स्टार्ट किया। गाड़ी जिस दिशा में खड़ी थी
अगर उसी दिशा में तेज चली गई आगे तो थोड़ी दूर पर बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग पर जाकर बैंग करेगी, उस बिल्डिंग पर जाकर ठुकेगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इस 10 साल के लड़के ने गाड़ी को स्टार्ट किया और उसने एक्सीलेटर दे दिया, फुल स्पीड में गाड़ी सीधे जाकर उस बिल्डिंग पे ठुक गई, एक्सीडेंट हो गया। लड़के की उसी जगह पर मौत हुई, उसके अलावा और बहुत सारे लोगों की मौत हुई, जान माल का नुकसान हो गया, गाड़ी खराब हो गया, आग लग गई, हाहाकार मच गया। क्यों? गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर ज्ञानी नहीं था, अज्ञानता में बैठ गया। उसको पता ही नहीं था कि ये गाड़ी किस तरह चलती है, इसका स्पीड क्या है, इसका ब्रेक किस तरह काम करता है, इसमें किस तरह का ईंधन लगा हुआ है, ये क्या है। उसे गाड़ी को स्टार्ट किया और सीधे लेकर गया, मुड़ने का मौका ही नहीं मिला। क्या आपके जीवन का ड्राइवर यानी आपका मन प्रशिक्षित है? क्या आपके ड्राइवर को, क्या आपके मन को आपने ट्रेन किया है, या फिर वो अपने आप ही चल रहा है? बहुत सारी चीजें जो हम अपने जीवन में करते हैं वो हम अपने मन के मुताबिक करते हैं, और मन के मुताबिक करने की वजह से उसका परिणाम अच्छा भी हो सकता है और उसका परिणाम बुरा भी हो सकता है, बशर्ते हमारा मन उस दिशा में ट्रेन हुआ है कि नहीं। क्या हमने अपने मन को अच्छी अच्छी बातें समझाई है या नहीं। बचपन में मेरे पापा मुझे बहुत गुस्से में सिखाते थे, तो शुरू में तो मैं सीख गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद मुझे उनका गुस्सा पसंद नहीं आता था, तो उसके बाद जो वो सिखाते थे वो मैंने नहीं सीखा। मेरा मन जो है वो बागी हो गया और बगावत की बातें सीखने लग गया। बगावत करते करते मेरे मन ने मेरे ही नियति के खिलाफ बगावत कर दी, मेरे मन ने मेरे ही जीवन के खिलाफ बगावत कर दी। जिस तरह आप अपने मन को ट्रेन करोगे उस तरह आपका मन चलेगा। अपने ड्राइवर को, अपने मन को ट्रेन कीजिए, उसका ट्रेन होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जब हम बचपन से लेकर बड़े होते हैं तो हमारी एक ट्रेनिंग चलती रहती है। एक ट्रेनिंग हम स्कूल में जाकर ट्रेन होते हैं, कॉलेज में जाकर ट्रेन होते हैं, और एक ट्रेनिंग जो है वो घर में चल रहा है ऑटोमेटिक। दोस्तों के साथ बातें करते वक्त आप ट्रेन हो रहे हो, टीवी देखते वक्त आपके मन में कुछ चीजें जा रही है, वहां पर आपका मन कुछ चीजें पिकअप कर रही है, कुछ चीजों को सीख रही है। जब आप इंटरनेट देखते हो तो वहां से आपका मन कुछ सीखता है। जब आप अपने घर के लोगों से बातचीत करते हो, कहीं घूमने जाते हो, शादियों में जाते हो, सारी चीजें जो आपके पास हो रही है वो सब आपके मन में कुछ न कुछ बातें, कुछ न कुछ चीजें डालती रहती है। आपका मन जाने अनजाने में ट्रेन हो रहा है, प्रशिक्षित हो रहा है। किन बातों से ट्रेन हुआ है आपका मन, ये आपको खुद को नहीं पता है, क्योंकि स्कूल और कॉलेज में जाकर जो आपने पढ़ाई की है उसके बारे में तो आपको नॉलेज है। मम्मी पापा ने कुछ अच्छी बातें जो बताई है उसके बारे में आपको नॉलेज है। दोस्तों के साथ चलते वक्त किसी बदमाश दोस्त ने कुछ बोल दिया बुरा, वो भी आपके मन ने सीख लिया। फिल्म देखते वक्त कुछ अच्छी बुरी बातें जो आपने देख लिया, सुन लिया, वो भी आपके मन ने सीख लिया है। तो आपका मन एक बहुत बड़े खिचड़ी के साथ चल रहा है। ये भी है, वो भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है, सीधी सोच भी है, टेढ़ी सोच भी है, कंफ्यूजन भी है, समझदारी भी है, सब मिक्स होके चल रहा है। अब इस मिक्सचर की वजह से जीवन में बहुत बार कंफ्यूजन पे आकर रुक जाते हैं कि ये करूं कि वो करूं, और प्रशिक्षित नहीं होने की वजह से आपका मन सही फैसला नहीं ले पाता है, और मन के मुताबिक चलने की वजह से आपके जीवन में नुकसान होता है। ये हर किसी के साथ हो रहा है। तो इसका उपाय क्या है? अपने मन को प्रशिक्षित करना। कैसे करें? एक मनुष्य का मन इतना बड़ा है, उसकी लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, उसका खोल कोई जांच नहीं पाया, कोई आंप नहीं पाया, कोई मेजर नहीं कर पाया। इतना बड़ा है मनुष्य का मन, और उस मन में क्या क्या पड़ा हुआ है ये खुद वो इंसान नहीं जानता है। जानना जरूरी है, हमें अपने मन के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि हमारा मन हमारे जीवन को चलाता है। अगर हमारे मन में बुरी चीजें हैं, नुकसानदायक चीजें हैं, तो हमारा जीवन नुकसानदायक रीति से चलेगा। अगर हमारे मन में बुराई है, हमारा जीवन बुराई की ओर जाएगा। अगर हमारे मन में बुद्धि है, ज्ञान है, विवेक है, समझदारी है, तो हमारे जीवन में हम जो भी काम करेंगे बुद्धि के साथ करेंगे, ज्ञान के साथ करेंगे और समझदारी के साथ करेंगे। हमारे मन में अगर मासूमियत है, हमारे मन में बेवकूफ़ी है,
तो हमारे जीवन में बेवकूफ़ी प्रकट होगी, हमारे जीवन में मासूमियत प्रकट होगा, हमारे जीवन में निर्बुद्धि के काम प्रकट होंगे, जिसकी वजह से हमारे जीवन को नुकसान पहुंचेगा, हमारे परिवार को नुकसान पहुंचेगा, हमारे वर्तमान को नुकसान पहुंचेगा और हमारे भविष्य को नुकसान पहुंचेगा। क्या आप अपने मन को सिखा रहे हो? एक सही रीति से बदला हुआ मन बहुत ही शक्तिशाली होता है। क्या आप अपने मन को शक्तिशाली बनाना चाहते हो? तो ये वचन आपके लिए है, ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को देखते देखते परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आएगा, इसलिए पूरा वीडियो को देखिएगा। आधा मैसेज आधा अभिषेक, आधा अभिषेक लेकर मत जाइएगा, पूरा अभिषेक लेकर जाइएगा। हमारे मन में बहुत अलग अलग तरह के विचार आते हैं, बहुत अलग अलग तरह के सोच आते हैं। जब हम सोच नहीं रहे हैं तो किस तरह का सोच हमारे मन में आता है? जिस तरह हमारा माइंड ट्रेन हुआ है, जिस तरह हमारा मन ट्रेन हुआ है, वो उस तरह के सोच को अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर किसी इंसान का मन नकारात्मक है यानी नेगेटिव है, तो वो सारे नकारात्मक सोच को अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर कोई इंसान का मन सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव सोच को अपनी ओर आकर्षित करता है। हर इंसान के मन में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। उसकी मात्रा कितनी है, उसके मुताबिक वो इंसान सोचता है, काम करता है और उसी तरह उसकी जिंदगी चलती है। जब आप सोचने बैठते हो तो आपकी सोच आप निर्धारित कर रहे हो, आप उस सोच को मॉनिटर कर रहे हो, आप उस सोच को सही दिशा में लेकर जा रहे हो। अगर यहाँ वहाँ भटक रहा है तो आप ज़बरदस्ती उसको पकड़ के इस दिशा में सोच रहे हो, क्योंकि आपको वो काम करना है। कहीं पर आपका फोकस नहीं है, आपका मन खाली है, तो आपके मन में किस तरह की सोच आती जाती है? विशेषज्ञों का कहना है कि अमूमन एक साधारण इंसान के मन में 50 से 70 हजार सोच एक दिन में आती जाती है। तो जिस तरह की मनस्थिति है आपकी, उस तरह के सोच को आप आकर्षित करोगे। अगर आपकी मनस्थिति नकारात्मक है तो आप नकारात्मक सोच को अपनी ओर आकर्षित करोगे। अगर आपकी मनस्थिति निराशा वाली है तो निराशाजनक सोच को आप अपनी ओर आकर्षित करोगे। कुछ लोगों का मन लगातार निराशा में चलता रहता है, कुछ लोगों का मन लगातार दुख में चलता रहता है, कुछ लोगों का मन लगातार डर में चलता रहता है, कुछ लोगों का मन लगातार शंका में चलता रहता है। ये ऐसा क्यों चलता रहता है? कभी सोचा है आपने कि मेरा मन लगातार ऐसे क्यों चल रहा है जैसा ये चल रहा है? क्योंकि आपके मन को जाने अनजाने में उस तरह चलने के लिए ट्रेन किया गया है। डरने वाले माँ बाप अपने बच्चों के मन में डर पैदा करते हैं, और जब वो लोग बड़े हो जाते हैं तो वो भी अपनी पूरी जिंदगी डर के साथ बिताते हैं। डर के साथ खाना खाते हैं, डर के साथ सोते हैं, डर के साथ फिल्म देखने जाते हैं, डर के साथ ऑफिस जाते हैं, डर के साथ आइसक्रीम खाने जाते हैं, डर के साथ शादी हो गई है उनकी, डर के साथ ही अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। शादी किया दूसरे आदमी या दूसरे औरत के साथ, डर भी है साथ में। साहिब, बीबी और गुलाम। गुलाम कौन है यहाँ पर? वो मनुष्य जिसके अंदर डर है। कौन चला रहा है उसके जीवन को? डर बैठा हुआ उसके मन में। परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह की पुस्तक 41:10 में, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, इधर उधर मत तको, यहां वहां मत देखो, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें मजबूत बनाऊंगा, हाँ मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, अपने धर्मी दाहिने हाथ से तुम्हें उठाकर चलूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। जब हम इस वचन को अपने मन में बसा लेंगे, अपने मन को समझा देंगे कि परमेश्वर हमारे साथ है, डरने की आवश्यकता नहीं है, तो जो डर आपके पूरे जीवन में आपके साथ चल रहा था, उस डर को मारने का समय आ गया। अगर आपने इस वचन को विश्वास करके अपने मन को मना लिया तो आपके जीवन में जो डर है उसका नाश हो सकता है। पता नहीं, हम तो गरीब लोग हैं, हम कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आगे बढ़ने का काम तो अमीरों का है। ये एक झूठी सोच है। हर इंसान को तरक्की करने का अधिकार है, हर इंसान को तरक्की करने का अनुग्रह है। लेकिन कैसे तरक्की करेगा? अगर उसका मन बदलेगा तो वो तरक्की करेगा, अगर वो अपनी सोच बदलेगा तो वो तरक्की करेगा। अगर कोई इंसान लगातार ये सोचता रहता है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता है, तो वो अपने ही मन को बोल बोल कर तैयार कर रहा है कि उसके जीवन में कुछ भी होने ना दे। आपका मन आपके जीवन का एक बहुत ही पावरफुल यंत्र है। अगर आपने सीख लिया कि आपने इस यंत्र को कैसे बेहतरीन तरीके से चलाना है, तो आप अपने जीवन में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप अपने मन को नहीं सिखाएंगे तो कोई और सिखाएगा। वातावरण सिखाएगा, टेलीविजन सिखाएगा, इंटरनेट सिखाएगा,
आसपास के लोग सिखाएंगे, और फिर क्या बनेगा? कंफ्यूजन बनेगा। ये सही है कि ये सही है, ये करो कि ये करो। आज दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो इस मुश्किल से जूझ रहे हैं। वातावरण से, आसपास के लोगों से, परिवार के लोगों से, फिल्मों से, इंटरनेट से, किताबों से, इधर से उधर से मन में बहुत सारी दुष्टता आ गई, दूषित करने वाली चीजें, बुराई की चीजें आ गई। अब बच्चा जब बड़ा हो रहा था तो ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, उसके साथ जाके वो भी देख लिया, उसके साथ जाके ये भी सुन लिया, उसने वो बोल दिया, ये बोल दिया, सारी चीजें उसके मन में चली गई, तो उसके मन में दुष्टता आ गई। उसका जीवन में उस तरह का नुकसान होगा जिस तरह की दुष्टता उसके मन में होगी। तो ये जो दुष्टता है, ये मन में आया कहां से, ये उस इंसान को पता नहीं है। जीवन दूषित चल रहा है ये पता चल रहा है, लेकिन वो ऑटोमेटिक चल रहा है, क्योंकि जो दुष्टता थी वो बहुत पहले आई थी। वो आई, मन में बस गई और मन में बड़ा हो गया। अब इस इंसान के जीवन में दुष्ट चीजें हो रही है, बुराई हो रही है। वो इंसान चाहता है कि उसको रोके, लेकिन वो रुक नहीं रहा। मेरे पिताजी बहुत सिगरेट पिया करते थे, चेन स्मोकर थे। जब हम स्कूल में थे मुझे उनका सिगरेट पीना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि मैंने सिगरेट पीना शुरू किया और 20 सालों तक पीता रहा। परमेश्वर का अनुग्रह हुआ मुझ पर। प्रभु यीशुआ मसीहा ने पवित्र आत्मा के जरिए मुझे छुड़ा दिया उस व्यसन से, उस एडिक्शन से। आज मैं आजाद हूँ। लेकिन बचपन में मुझे पापा का सिगरेट पीना अच्छा नहीं लगता था, तो फिर मैंने क्यों पीना शुरू किया? क्योंकि वो सारी जो दुष्टता थी वो सब मेरे मन में आकर बस गई। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई बच्चा है जो बड़ा हो रहा है तो सावधान रहिए। आपकी सोच उस बच्चे के मन को दूषित कर सकती है, आपकी बातें उस बच्चे के मन को दूषित कर सकती है। जहां जहां पर वो बच्चा एक्सपोज हो रहा है, जो बच्चा देख रहा है, सुन रहा है, वो सारी चीजें वो जज्ब कर रहा है, वो सब उसके मन में जाकर सेटल हो रहा है। और वो सारी चीजें जो उस बच्चे के मन में सेटल हुआ है वो चलाएगा उसको। बचपन से लेकर बड़े होने तक जो चीजें उस इंसान ने सुना है, जो समझा है, जो झेला है, वो सारी चीजें चलाता है उस इंसान को। आपको क्या चला रहा है? आपको अच्छाई चला रही है? आपको कंफ्यूजन चला रहा है? आपको डर चला रहा है? आपको क्या चला रहा है? कुछ सोच जो है मन में अपने आप आती है। कहां से आती है? क्यों आती है? जिस तरह का रिसीवर आपके मन में होगा उस तरह का सोच वो अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो सोच आ रही है, क्यों आ रही है, किस लिए आ रही है? मुझे वो सोच नहीं चाहिए, फिर भी वो आ रही है, बार बार आ रही है, आकर परेशान कर रही है और पता नहीं चल रहा है कि उससे छुटकारा कैसे ले। अगर आप अपने जीवन में पीछे जाकर देखेंगे कि इस तरह की सोच मेरे जीवन में क्यों आ रहा है, मेरे जीवन में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये सोच आ रही है, वो रिसीवर आपको मिल जाएगा। तो आप यीशु मसीह के हाथों में सौंप दीजिए। प्रभु यीशु मसीह उस रिसीवर को खत्म कर देंगे और जो वो बुरी सोच आ रही थी आपके मन में, उसका आना बंद हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर एक बच्चे को उसके घर के सदस्य बार बार बोल रहा है कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तो कुछ नहीं कर पाएगा, तो कुछ नहीं कर पाएगा, तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो वो बच्चा जब बड़ा होगा तो वो करना चाहेगा बहुत कुछ, लेकिन उससे होगा नहीं, क्योंकि रिसीवर जो उसके मन में सेट हो गया कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, उस रिसीवर की वजह से मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, ये दिक्कत होगी, वो दिक्कत होगी, ऐसा बुरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सारी बातें उस इंसान के मन में आता रहेगा और वो अपना काम प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाएगा, मुश्किल में रहेगा और वो अपने जीवन में कामयाब नहीं हो पाता है। इसलिए मन का बदलना बहुत जरूरी है। मन में विश्वास होना बहुत जरूरी है। मन में एकाग्रता होना जरूरी है। उम्मीद होना जरूरी है। मन में शांति होना जरूरी है। मन में प्रेम होना जरूरी है। मन में विश्वास होना जरूरी है। मन में कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। मन में ज्ञान होना जरूरी है। मन में बुद्धि होना जरूरी है। मन में समझदारी होना जरूरी है और मन शुद्ध होना जरूरी है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 8 यीशु मसीह कहते हैं, धन्य है वो जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हम सब विश्वासी लोग हैं, हम परमेश्वर के खोजी लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री कहलाते हैं। हमारा मन शुद्ध होना बहुत जरूरी है। तो जो अशुद्धि हमारे मन में आ चुकी है, तो क्या वो अपने आप शुद्ध हो जाएगा? जो अशुद्धियां हमारे मन में आ चुकी है, जो बुराइयां हमारे मन में आ चुकी है
और उसकी वजह से हमारा जीवन कभी यहाँ ठोकर खा रहा है, कभी वहाँ गिर रहा है, कभी वहाँ फिसल रहा है, कभी वहाँ जाकर लुढ़क रहा है, कभी थोड़ी देर सीधे चलता है, कभी फिर थोड़ी देर के बाद फिर गिर जाते हैं, फिर ये होता है। और लगातार आप अपने जीवन में देखते रहते हो कि कुछ ना कुछ बुरा होता ही रहता है, क्योंकि मन में बुराई है। अगर किसी को पूछो कि आपके मन में बुराई है तो वो बुरा मान जाएंगे। वो सोचेंगे क्यों भाई, मेरे मन में कहाँ से बुराई आ गई, मेरा मन तो बहुत अच्छा है, मेरे मन में कोई बुराई नहीं है। उनके जीवन को देखो, यहाँ गिर रहे हैं, वहाँ पड़ रहे हैं, वहाँ गलती हो रही है, वहाँ गुनाह हो रहा है, वहाँ पाप कर रहे हैं, फिर सुधर रहे हैं, फिर गड़बड़ हो रहा है, फिर ये हो रहा है, फिर वो हो रहा है। यीशु मसीह आपको छुड़ाएगा। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपने जीवन की आहुति इसीलिए दी थी, अपने जीवन की कुर्बानी इसीलिए दी थी कि आप छूट जाए बुराइयों से, बुराइयों की पकड़ से आप छूट जाए, आपका मन शुद्ध हो जाए। तो क्या ये ऑटोमेटिकली होगा? बिल्कुल नहीं होगा। यीशु मसीह कहते हैं कि जब मेरा वचन तुम्हारे मन में बसा रहेगा तो मैं तुम्हारे मन में हूँ। अगर आपके मन में यीशु मसीह है तो आपका मन शुद्ध हो सकता है, तो आपका मन पहले से बेहतर हो सकता है। एक सही रीति से बदला हुआ मन बहुत ही शक्तिशाली होता है। इब्रानी की किताब अध्याय 12 14 से लेकर 17 तक। सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा, और ध्यान से देखते रहे, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी कष्ट एसाव के नाई अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलोटे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर ना मिला। यहाँ पवित्र आत्मा हमें बता रहे हैं कि मेल मिलाप की आत्मा के साथ चलिए, मेल मिलाप करते रहिए, मन मुटाव में मत रहिए, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े में मत रहिए। अगर कोई वाद विवाद होता है तो जल्दी से उसको सुलझाइए और मेल मिलाप बनाए रखिए। परिवार में, आसपास के लोगों में, कलीसिया में मेल मिलाप बनाए रखिए और उस पवित्रताई की खोज करते रहिए। एक दिन में नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप खोजते रहेंगे तो आपका मन बदलाव होता रहेगा, क्योंकि जब आप खोजते हो तब आप सीखते हो, जब आप सीखते हो तब आपका मन बदलता है। तो पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है कि परमेश्वर की पवित्रताई की खोज करते रहे, यानी यीशु मसीह में और गहरे जाते रहिए। कैसे गहरे जाएंगे? सीखने समझने से जाएंगे, ऐसे बैठे रहने से नहीं जाएंगे। हमें फोकस करना है परमेश्वर के वचनों पर। परमेश्वर का वचन कहता है कि ध्यान रहे कि आसपास या खुद अनुग्रह से वंचित ना हो। अगर हमारे मन में बुराइयां हैं और हमारा रुझान जो है वो बुराइयों की ओर है तो हम अनुग्रह से दूर जा रहे हैं। किसी भी इंसान के मन में अगर कड़वाहट भरा हुआ है तो वो खुद को भी दूषित करेगा और आसपास के वातावरण को भी दूषित करेगा, अपने परिवारजनों को दूषित करेगा, जहाँ पर काम कर रहा है वहाँ पर दूषित करेगा, कलीसिया में जाएगा, सेवकाई में दूषित करेगा, क्योंकि उसके मन के अंदर कड़वाहट है जो दूषित है। कड़वाहट जो है वो एक दूषित मनस्थिति है। कड़वाहट से भरा हुआ इंसान अच्छा भला काम नहीं कर पाता है, वो कड़वाहट रह रहकर बाहर आती है। हमारे मन में मिठास होना चाहिए, हमारे मन में प्रेम होना चाहिए, हमारे मन में शांति बसना चाहिए, हमारे मन में आनंद ही आनंद होना चाहिए। तब हम आसपास के वातावरण में आनंद फैला सकते हैं, प्रेम फैला सकते हैं। अगर मेरे मन में कड़वाहट है तो मैं बातें करते वक्त वो कड़वाहट दूसरों को दे सकता हूँ। अगर आपके मन में कड़वाहट है तो उस कड़वाहट को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और उस कड़वाहट से निजात पाइए हमेशा हमेशा के लिए। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के जरिए, परमेश्वर अपने वचनों के जरिए और आराधना के समय आपके मन से कड़वाहट निकालते रहते हैं। जितना ज्यादा आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे उतना ज्यादा आप सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे और आप अपने कड़वाहट के खिलाफ काम करते रहेंगे। परमेश्वर के प्रेम को अपने मन में जज्ब कर लेंगे तो कड़वाहट चली जाएगी। कहीं वाद विवाद हो गया, मन मुटाव हो गया, उसी को पकड़े रहे, चलते रहे, जो कड़वाहट का बीज आया है मन में वो बढ़ता रहेगा और आपके पूरे मन पर कब्जा कर लेगा। आपका पूरा मन, आपके जीवन का हर क्षेत्र कड़वा हो जाएगा। आसपास अगर आप नजर उठाकर देखेंगे तो ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं
जो कड़वाहट से परेशान है, उनको नहीं पता कि इसको कैसे निकालें। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपना रक्त बहाया, अपने जीवन की आहुति दी ताकि आपके जीवन से कड़वाहट निकल जाए, ताकि आप दूषित ना रहे, आप शुद्ध रहे, एक शुद्ध मन के रहे। वो कहता है कि व्यभिचार में मत पड़ो, मिक्सचर मत करो, शुद्ध चीजों के साथ अशुद्ध चीजों को मिक्स मत करो। और जिस तरह ईसाऊ ने अधर्म का काम किया, ईसाऊ और याकूब की कहानी तो हमें पता है, ईसाऊ ने अधर्म का काम किया। क्या किया? एक कटोरा दाल के लिए उसने अपने पहलोटे होने का अधिकार बेच दिया। क्या हम अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? क्या हम अपने जीवन में समझौता कर रहे हैं? सोचिए इसके बारे में। क्या हम एक छोटी सी चीज के लिए, इस दुनिया की चीज के लिए अपने परमेश्वर का दिया हुआ नियति को बेच रहे हैं या दांव पे लगा रहे हैं? परमेश्वर ने आपके लिए एक योजना बनाई है। वो योजना आपके नाश के लिए नहीं है, बल्कि आपके उज्जवल भविष्य के लिए है, ताकि आपके पास एक भविष्य हो और उम्मीद हो। जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें आती है हमारे सामने, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो करके। क्या हम परमेश्वर के अनुग्रह के बदले में, परमेश्वर की दया के बदले में, परमेश्वर की उस योजना के बदले में कोई सस्ती चीज खरीद रहे हैं? क्या हम गलत तरीके से लेन देन कर रहे हैं? वो लेन देन अधर्म का है, वो लेन देन बुराई लेकर आएगा, वो लेन देन नाश लेकर आएगा, वो लेन देन आपके तरक्की को रोकेगा, वो लेन देन आपको आगे बढ़ने से रोकेगा। आपके मन में जितनी भी बुराइयां हैं, बुराइयां क्यों आती है मन में? क्योंकि हम बुराई की तरफ जाते हैं या बुराई हमारे तरफ आता है और हम उसे आने देते हैं। लेकिन अगर आप अपने मन को परमेश्वर की धार्मिकता की बातें सिखाते रहेंगे, देखिए मन में जो पहले आ चुका है वो गड़ा हुआ है, ठीक है। जब आप नई चीजें सिखाते रहेंगे, जब आप अपने मन को समझाते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, मनाते रहेंगे, तो आपका मन नए सिरे से डेवलप होता रहेगा। लेकिन अगर आप कुछ कर नहीं रहे हो तो जिस तरह आपका मन डेवलप हुआ है उसी तरह चलता रहेगा। बुरी चीजें और बुरी हो जाएगी, अच्छी चीजें और अच्छी हो जाएगी। अच्छाई और बुराई के बीच में द्वंद्व चलता रहेगा और पता नहीं आपके जीवन के साथ क्या होगा। आप वहां जाना चाहते थे लेकिन आप जा यहाँ रहे हैं। क्योंकि आप यहाँ जा रहे हैं, आपका मन निराश है। जब आप वचन सुनते तो आपको ये सुनाई देता है कि परमेश्वर की आपके लिए योजना है और वो योजना आपके बेहतरी के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके नाश के लिए नहीं है, ताकि आपके पास एक उज्जवल भविष्य हो और एक उम्मीद हो। लेकिन आपके साथ उल्टा ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपका मन प्रशिक्षित नहीं है, आपका मन ट्रेंड नहीं है, पुराना अभी भी चल रहा है। एक बार एक वचन सुनने से आप प्रोत्साहित हो सकते हो, थोड़ा सा असर हो सकता है, लेकिन आप लगातार स्टडी करते रहोगे, आप लगातार अध्ययन करते रहोगे, आप लगातार अपने मन को प्रशिक्षित करते रहोगे, तो आपका मन एक बहुत ही पावरफुल तरीके से बदलेगा। ईसाऊ ने क्या किया? मन की मानी। मेरे को भूख लगी थी उसको, भूख सच में लगी थी, लेकिन भूख मिटाने के बदले में अपने पहलोटे का अधिकार देना, धन संपत्ति का अधिकार देना, आशीषों के अधिकार देना, कितना बड़ा ब्लंडर किया है, कितनी बड़ी चीज खो दी ईसाऊ ने। उस वक्त अपने मन की बात सुन ली उसने। याकूब को बोला थोड़ा सा दाल दे, उसे बोला अगर तू अपने पहलोटे का अधिकार मुझे देगा तो मैं दूंगा। ईसाऊ को बोलना चाहिए ऐसे कैसे भाई, पहलोटे का मैं पहलोटा हूं, अधिकार तो मेरा ही रहेगा। लेकिन ईसाऊ ने क्या किया? हाँ ले दाल दे, मुझे बहुत भूख लगी है। तो सस्ते में बेच दिया। इतना बड़ा आशीष उसने बड़े सस्ते में बेच दिया। क्या हम अपने जीवन के अनुग्रह को, आशीष को सस्ते में बेच रहे हैं? गौर कीजिए, इसके बारे में सोचिए। अगर आपका मन किसी तकलीफ में है, उलझन में है, तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हम साथ में स्टडी करेंगे ताकि आपका मन उस उलझन से बाहर आए। इस चैनल में बहुत सारे ऐसे वीडियोस है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है, बहुत सारे ऐसे कंटेंट है जिसकी वजह से आपके मन की उलझनें सुलझ जाएगी और आप अपने मन को ट्रेन कर सकते हो, प्रशिक्षित कर सकते हो ऊंचा जाने के लिए, जीवन के स्तर को बढ़ाने के लिए। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए, जिस आशीष को उसने दाल के बदले में कुर्बान कर दिया, बेच दिया, बदले में दे दिया, उसको पानी चाहिए, तो अयोग्य गिना गया। किसके नजर में अयोग्य गिना गया? परमेश्वर के धार्मिकता के नजर में अयोग्य गिना गया। परमेश्वर आपको योग्यता देते हैं, परमेश्वर आपको अनुग्रह देते हैं। अगर आप उस अनुग्रह को ठुकरा कर अपनी मनमानी करोगे तो हो सकता है कि आप परमेश्वर के धार्मिकता के मुताबिक अयोग्य ठहरा जाए। उद्धार आपका ही है, उद्धार कहीं नहीं जाएगा, लेकिन जीवन में जो होना था
वो शायद रह जाएगा। तुम जानते हो कि बाद को जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे नहीं मिला। यानी जो गलती ईसाऊ ने की थी उस गलती का एहसास हुआ और गलती सुधारना चाहा, लेकिन वो अयोग्य ठहराया गया। किसकी नजर में? परमेश्वर की नजर में। परमेश्वर की धार्मिकता के मुताबिक वो अयोग्य ठहराया गया। क्या किया उसने? सिर्फ अपने मुंह से बोला। जैसे वो बोल रहा था उसके ऊपर जो आशीष आना था उसने उसको त्याग दिया। जब लोग गाली देते हैं, जब लोग बुरी बातें करते हैं, जब लोग गंदे काम करते हैं, जब लोग बुराई में डूब जाते हैं, तो भलाई को, तरक्की को, परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर के आशीषों को छोड़ रहे हैं। ईसाऊ ने बहुत आंसू बहाए, लेकिन आंसू बहाने से उसके मन का परिवर्तन नहीं हुआ। अगर आप रो रहे हो तो रोने से आपका मन जरूर हल्का हो जाएगा, लेकिन मन का परिवर्तन नहीं होगा। मन के परिवर्तन के लिए आपको ट्रेन होना जरूरी है, प्रशिक्षित होना जरूरी है। आपको ट्रेन होकर अपने मन को समझाने की जरूरत है, आपके मन को मनाने की जरूरत है। परमेश्वर के वचनों से परमेश्वर की धार्मिकता को पढ़कर समझकर अपने मन को समझाएंगे नहीं, मनाएंगे नहीं, तो दुनिया ने जो मान्यता आपके मन में डाली है, दुनिया की बातों को सुनकर, समझकर, देखकर आपके मन ने जो मान लिया है, उसी तरह वो चलता रहेगा, उसी मान्यता में। इसलिए अपने मन को परमेश्वर के धार्मिकता के मुताबिक, परमेश्वर के वचनों के अनुसार, परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार, परमेश्वर की दया के अनुसार अपने मन को समझाना जरूरी है, सिखाना जरूरी है, मनाना जरूरी है, ताकि एक नई मान्यता के साथ आपका मन शक्तिशाली होकर आपके जीवन को सही दिशा में लेकर चले। रोने धोने से मन हल्का हो जाएगा, रोने धोने से मन का बदलाव नहीं होगा। रोना एक बहुत ही भावनात्मक प्रक्रिया है, एक बहुत ही इमोशनल प्रोसेस है। इमोशन से इंटेलिजेंस नहीं आएगा, इमोशन से बुद्धि नहीं आएगी। बुद्धि के लिए बुद्धि का पीछा करना पड़ेगा, बुद्धि के लिए बुद्धि को खोजना पड़ेगा, बुद्धि के लिए शिक्षा लेनी पड़ेगी। आइए एक वचन की ओर मैं आपको लेकर चलता हूँ। नीति वचन अध्याय 3, 11 और 12 पढ़ेंगे। है मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़। यानी परमेश्वर जो चीजें हमें सिखा रही है उससे मुंह मत फेरो, सीखो, ताकि मन का बदलाव हो, ताकि आपका जीवन शक्तिशाली हो, प्रभावशाली हो और आप अपने जीवन की कामयाबी के उस ऊंचे चोटी पर पहुंचे, आपके नियति पर पहुंचे। है मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वो तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वो अधिक चाहता है। दोस्तों, एक अच्छा पिता जो होता है वो जानता है कि उसके बेटे के लिए क्या अच्छा है। तो कभी कभी बेटा गलत करता है, बच्चे जब गलत करते हैं तो पिताजी जो है वो डांटते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हुआ है कि आजकल के माता पिता को पता ही नहीं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, वो खुद बुराई में फंसे हुए हैं। ऐसे में निराश होने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपके साथ है। पिता परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर आपको सिखाएंगे। कुछ परिस्थितियां ऐसे आएंगी आपके जीवन में, आपको ऐसा लगेगा ये तो बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ, यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मुझे इसमें से निकाल क्यों नहीं रहे। मुश्किल परिस्थितियां आपको सिखाने के लिए आती है, आपके मन में जो चीजें हैं उसको उखाड़ने के लिए आती है। मुश्किल परिस्थितियों में आपको अपने कमजोरियों का एहसास होता है। जब आपको अपनी कमजोरियों का एहसास होता है, जब आपको अपनी बुराइयों का एहसास होता है, तब आप अपनी बुराई परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। परमेश्वर उसको उखाड़ लेंगे, आपके मन को दुरुस्त करेंगे, आपके मन को सेट कर देंगे। जब आपका मन सेट हो जाएगा तो वो परिस्थिति भी बदल जाएगी। लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ काम नहीं कर रहे हो तो वो परिस्थितियां ऐसी ही बनी रहेगी। 2 साल, 3 साल, 10 साल, कब तक? जब तक आप सीख कर उभर न जाए। तो सीखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है और यीशु मसीह पवित्र आत्मा के जरिए लगातार हमें अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए सिखाते रहते हैं। हमारा काम है सीखना, हमारा काम है हमारे मन को समझाना, उसको सिखाना। एक अच्छे रीति से बदला हुआ मन बहुत ही शक्तिशाली है। इब्रानियों की किताब 12वां अध्याय 11 से लेकर 13 को पढ़ेंगे। और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं है। यानी सीखने की जो प्रक्रिया है वो मजा नहीं देता है, वो आनंद नहीं देता है।
पर शौक ही की बात दिखाई पड़ती है, यानी तकलीफ की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। यानी जो शिक्षा लेते रहते हैं, तकलीफ झेलते रहते हैं, पढ़ने का तकलीफ, उभरने का तकलीफ, गड्ढे में से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल काम है, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन गड्ढे से बाहर आने के बाद आपको जो आनंद मिलता है, आपको जो आज़ादी के साथ अपने जीवन को जी सकते हो, आप कहीं भी जा सकते हो, उन्नति और प्रगति के रास्ते पर चल सकते हो, वो अनुभव शिक्षा से ही मिलेगी। यानी आपको प्रतिफल अच्छा मिलेगा, आपको उसका फायदा होगा। सीखने से, समझने से, अपने मन को समझाने से, सिखाने से, मन को सही रीति से बदलने से आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, अच्छा प्रतिफल आएगा। परमेश्वर का वचन यही कह रहा है। इसलिए ढीले हाथों को और निर्बल घुटनों को सीधा करो। हमारे मन में जो मान्यता पहले थी, परमेश्वर के वचनों को समझने, पढ़ने, परमेश्वर के उपस्थिति में आने से पहले जो दुनिया ने जो मान्यता हमारे मन में डाली है, दुनिया ने जो दुनिया का ज्ञान हमारे मन में डाला है, उसकी वजह से अगर हमारे हाथ पांव ढीले पड़ गए हैं, हमारे हाथ ढीले पड़ गए, हमारे घुटने यानी हमारा काम करने का तरीका ढीला हो गया है, हमारा जीवन जीने का तरीका गलत हो गया है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि सीधे कर लो। क्योंकि गलत चीजें करते करते कोई अच्छी चीज नहीं होगी, गलत चीजें करते करते गलत ही होगा। अगर घुटने में दर्द है और उसका इलाज नहीं किया तो दर्द बढ़ता रहेगा, लेकिन घुटने में दर्द है, उसका इलाज हो गया तो घुटना ठीक हो जाएगा। इसलिए चंगा होना बहुत जरूरी है। अगर चंगा नहीं हुआ तो सब कुछ उखड़ जाएगा। चलते 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 ठीक नहीं हो रहा है, चलते 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 उखड़ रहा है। क्यों? ठीक होने के लिए कुछ दिया ही नहीं है, कोई शिक्षा ली नहीं है, एक नई मान्यता हमने मन में बनाया ही नहीं है, पुराना अभी भी चल रहा है। पुराना चलते 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 उखड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए अपने मन को अच्छी भली बातों से समझाना ज़रूरी है, अपने मन को मनाना ज़रूरी है, अपने मन को सिखाना ज़रूरी है। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का अभिषेक इस वक्त आपके लिए मौजूद है। परमेश्वर आपको आशीष कर रहे हैं। आपके मन के बदलाव के लिए परमेश्वर आपको अभिषेक कर रहे हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके वचनों के लिए। पिता परमेश्वर, आप अपने लोगों के मन को बदलना चाहते हो प्रभु। इस वक्त जो बच्चा आपका इस वीडियो को देख रहा है, उनके मन को बदलिए पिता परमेश्वर। पुरानी मान्यताओं की वजह से उनके जीवन में जो नुकसान हुआ है पिता परमेश्वर, उस नुकसान को ठीक कीजिए प्रभु, उस नुकसान की भरपाई कीजिए पिता परमेश्वर, और अपने बच्चे के मन को बदल कर उनके जीवन को एक नए आयाम पर लेकर जाइए प्रभु। ऐसा अभिषेक करें पिता परमेश्वर। रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए, अभिषेक रिसीव कीजिए। आपके मन में जो गलत चीजें हैं उसको समर्पित कीजिए परमेश्वर के हाथों में। इस वक्त अभिषेक मौजूद है, हाथों को उठाइए। आपके जीवन में कोई गलत आदत है, अगर आपके जीवन में कोई लगातार गलत काम हो रहा है, उसको समर्पित कीजिए परमेश्वर के हाथों में। क्योंकि यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मारे गए थे, गाड़े गए थे, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे थे, वापस पिता परमेश्वर के पास उनके दाहिने हाथ पर जाकर बैठ गए, पवित्र आत्मा को भेजा। क्यों? क्योंकि वो आपको छुड़ाना चाहते हैं। यीशु मसीह ने आपको छुड़ाने के लिए अपने जीवन की आहुति दी है। तो मेरे दोस्त, अपने दोनों हाथों को उठाकर परमेश्वर से कहो कि प्रभु मुझे छुड़ाओ, बुराई से छुड़ाओ। मेरे मन में जितनी भी बुराइयां हैं, मेरे मन में जितनी भी बुरी मान्यताएं हैं पिता परमेश्वर, उन सभी मान्यताओं को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। उन बुरी मान्यताओं को मैं त्यागता हूँ प्रभु, और समर्पित करते हुए प्रार्थना करता हूँ ताकि मेरा जीवन बदले, मेरे जीवन का स्तर बदले, मेरे परिवार का स्तर बदले प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस अभिषेक को देने के लिए, इस अभिषेक को उंडेलने के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस वक्त जो आपका बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, उनको, उनके परिवार को छूइए प्रभु, और उनके जीवन में आप अद्भुत काम करेंगे प्रभु। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। ऐसा अभिषेक आपने उंडेला है प्रभु, उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हर एक प्रार्थना आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आती है। ये प्रार्थना भी आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आएगी प्रभु। इसलिए इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के पवित्र लहू में ढाकते हैं और यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। मेरा नाम मुस्तफ़ा है और मैं प्रभु यशुआ मसीहा का दास हूँ। परमेश्वर आपको आशीष करे।